गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिक्विड SO2 की। लिक्विड SO2 को सॉल्वेंट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए इसमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ निम्न हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 197.5 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 263 केल्विन। इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.61 डिबाई। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 17.27। वास्तव में ये जो SO2 होता है ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये देखिए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। इसमें एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से और दूसरा ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। एक्सरे एनालिसिस से भी हमें SO2 की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें 3 स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त होती हैं। SO2 में किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए ये SO2 में कोई एसोसिएशन नहीं होता है। SO2 के मॉलिक्यूल सारे सेपरेट रहते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। SO2 का ऑटो आयोनाइजेशन इस प्रकार से होता है। SO2 प्लस SO2 से SO2 प्लस और SO3 2- आयंस का फॉर्मेशन होता है। अर्थात लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व करने पर वे सभी सब्सटेंस जो केटायन SO2 प्लस में वृद्धि करेंगे वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे और वे सभी स्पीसीज जो SO3 2- आयंस की संख्या में वृद्धि करेंगे वे सभी एनायन की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड SO2 में सोल्यूबिलिटी। SO2 का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूँकि हमने देखा वाटर से और अमोनिया से दोनों से ही ये कम होता है, तो इसमें कोवेलेंट कंपाउंड इजीली डिज़ोल्व हो पाते हैं। आयनिक कंपाउंड इसमें कम डिज़ोल्व हो पाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड SO2 में सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस। एल्कली मेटल्स के सॉल्यूशन हो या फिर अमोनियम एंड ट्राई एल्किल अमोनियम क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, थायोसाइनेट हो, ये लिक्विड SO2 में कंडक्टेंस शो करते हैं। इसकी लिक्विड SO2 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शंस। वे सब्सटेंसेस जो लिक्विड SO2 में SO2 प्लस आयन देते हैं वे एसिड की तरह बिहेव करते हैं और SO3 2- आयन देने वाले बेस की तरह बिहेव करते हैं। SOCl2 लिक्विड SO2 में एसिड की तरह बिहेव करने वाली स्पीसीज़ है क्योंकि ये SO2 प्लस थायोनिल आयन देता है। इसी तरीके से CS2 SO3 बेस की तरह बिहेव करता है जब इसको लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व किया जाता है। इन दोनों की रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसकी रिएक्शन से सोल्ट प्लस सोलवेंट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इसकी सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस में सोलवेंट मॉलिक्यूल का लाइसिस होता है जब भी वो किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है। वाटर एंड लिक्विड अमोनिया की तुलना में SO2 में सोल्वोलाइटिक रिएक्शंस कम मात्रा में होती हैं और कुछ एग्जांपल्स देखिए। PCl5 प्लस SO2 गिव्स POCl3 प्लस SOCl2, ये एक सोल्वोलाइटिक रिएक्शन है। अनदर एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं जिंक ZnC2H5 को लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व करने पर ZnSO3 प्लस SOC2H5 बनता है। विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सिल्वर एसीटेट की जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है लिक्विड SO2 में तो AgCl का PPT बनता है। इसी तरीके से PbF2 की Li2SO4 से रिएक्शन करवाई जाती है लिक्विड SO2 में तो PbSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है। ये इस तरह की प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस लिक्विड SO2 सोलवेंट में करवाई जा सकती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। गैसियस स्टेट में तो SO2 ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है और रिडक्टेंट की तरह भी काम करता है, दोनों की तरह ये काम करता है। लेकिन लिक्विड फॉर्म में जब यह आ जाता है तो इसके अंदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने की नेचर नहीं रहती है।
अब इसको सोलवेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है किसी भी तरह की रिएक्शन करवाने के लिए, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो और चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन हो। इस समय यह रेडॉक्स रिएक्शन के लिए केवल और केवल एक मीडियम की तरह काम करता है। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अब देखिए अपन देखते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ लिक्विड SO2 में। ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है और यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस वाटर एंड अमोनिया की तरह है, लिक्विड SO2 में भी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस होती हैं जिससे कुछ सब्सटेंसेस की सोल्यूबिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए लिक्विड SO2 में आयोडीन तो घुलती नहीं है, आयोडीन को अगर अपन लिक्विड SO2 में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन लिक्विड SO2 में कुछ मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया जाए तो आयोडीन लिक्विड SO2 में सोल्यूबल हो जाती है। उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है? कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। देखिए जैसे ही आयोडीन को लिक्विड SO2 में डाला जाता है जिसमें कि पहले से Ki को कुछ मात्रा में डिज़ोल्व किया गया है, वह आयोडीन Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है। Ki प्लस I2 मिलकर के Ki3 बना लेते हैं जिसके कारण से ये लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व हो जाती है। SO2 एज ए क्रिस्टलाइजेशन, SO2 कुछ पदार्थों में क्रिस्टलाइज मॉलिक्यूल के रूप में भी प्रेजेंट होता है। ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं SO2 एज ए क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम आयोडाइड प्लस 4SO2 से सोडियम आयोडाइड डॉट 4SO2, ये अपने को SO2 की मात्रा याद रखनी है कि सोडियम आयोडाइड के साथ 4 मॉलिक्यूल SO2 के अटैच होते हैं, लिथियम आयोडाइड के साथ 2 मॉलिक्यूल SO2 के अटैच होते हैं और बेरियम आयोडाइड के साथ में 4 मॉलिक्यूल SO2 के बॉन्डेड होते हैं। इन रिएक्शंस को सोल्वेशन रिएक्शंस कहा जाता है और इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है उनको सोलवेट या विलायक संकर के नाम से हम जानते हैं। रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड, कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके साथ में लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जा सकती है। जैसे कि वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, AlCl3 के रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह की रिएक्शन लिक्विड SO2 में भी करवाई जा सकती हैं। ये रिएक्शंस SO2 में जलीय विलयन के समान ही होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, जिसके कारण से हम वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस को करवाने के लिए लिक्विड SO2 को एज ए मीडियम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बेंजीन की सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, सल्फोनेशन, ये बेंजीन का सल्फोनेशन रिएक्शन है, इसको हम लिक्विड SO2 में करवा सकते हैं। इसी तरीके से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है फिनोल की, इसको भी अपन लिक्विड SO2 में करवा सकते हैं। ये मीडियम के रूप में लिक्विड SO2 हमारे काम आता है। इसी तरह की रिएक्शन अपन करवा सकते हैं। देखिए एल्कीन में, एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, एडिशन रिएक्शन है, ये डाइब्रोमो प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये भी लिक्विड SO2 में रिएक्शन करवाई जा सकती है। इसी तरीके से फिनोल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया है, ये सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। इन सभी रिएक्शंस के लिए लिक्विड SO2 एक मीडियम का कार्य करता है। अब देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, क्या कारण है कि अमोनिया की तुलना में लिक्विड SO2 ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए उपयुक्त होता है? ये अपन पढ़ चुके हैं। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिक्विड SO2 में सोल्यूबल हैं और साथ ही यह सॉल्वेंट उदासीन नेचर का भी है, अज्वलनशील भी है, फिर इसको यूज़ करना भी बहुत सुविधाजनक है, बहुत लंबे समय तक ये द्रव अवस्था में रह जाता है और कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्हीं कारणों से इस लिक्विड SO2 में करवाई जा सकती हैं। साथ ही इसका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रति ये नॉन रिएक्टिव होता है, जिससे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को इनमें करवाना इजी रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर की तुलना में अमोनिया अधिक अच्छा प्रोटोन एक्सेप्टर है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसको अपन प्रोटोन एफिनिटी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोटोनिक सोलवेंट्स के लिए प्रोटोन एफिनिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे विलेय पदार्थ का एसिडिक या बेसिक नेचर का पता चलता है। जल की तुलना में अमोनिया की प्रोटोन बंधुता का मान, प्रोटोन एफिनिटी अधिक होती है अमोनिया की, इसीलिए एसिटामाइड को जब जल में घोला जाता है तो वह वीक बेस की तरह बिहेव करता है, जबकि लिक्विड अमोनिया में यह एसिडिक नेचर शो करता है। इसको अपन इन रिएक्शंस के द्वारा भी समझ सकते हैं। CH3CONH2 एसिटामाइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, क्योंकि ये एसिटामाइड वाटर से प्रोटोन को ले लेता है, क्योंकि वाटर की प्रोटोन एफिनिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन NH3 की प्रोटोन एफिनिटी अधिक होने के कारण यह एसिटामाइड से खुद प्रोटोन ग्रहण कर लेता है। अकॉर्डिंग टू सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, सोलवेंट के केटायंस को मुक्त करने वाला पदार्थ एसिड कहलाता है और सोलवेंट के एनायंस को मुक्त करने वाला पदार्थ बेस कहलाता है। यदि सोलवेंट प्रबल अम्लीय होता है तो वह सोल्यूट को अपना प्रोटोन दे देता है और सॉल्यूशन में सोलवेंट के एनायंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अर्थात सोल्यूट क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। यदि सोलवेंट प्रबल क्षारीय है तो वह सोल्यूट से प्रोटोन ले लेगा और सॉल्यूशन में सोलवेंट के केटायंस के कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और सोल्यूट अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। थैंक यू।